Hi guys, welcome to my channel Study with Fun and जैसे कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मैं चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स क्लास 9th NCERT एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड आई थिंक कि आपको ये चैप्टर मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए. इट इज़ वेरी गुड चैप्टर टू अंडरस्टैंड बिकॉज इज द फर्स्ट चैप्टर एंड 9th क्लास आप किसी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ोगे मेरे हिसाब से, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम है एंड यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज 9th एक ऐसी क्लास है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. और मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, होपफुली मैं कोई प्रॉब्लम छोड़ूंगी नहीं अपनी तरफ से, बट स्टिल इफ़ यू डू हैव सम प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी ले सकती हूँ, लाइन बाय लाइन भी ले सकती हूँ, कि मेरा मेथड है. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. इफ़ I find something important, I definitely highlight it and make you understand the whole chapter paragraph by paragraph. So let's start. This is the first paragraph. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or particle of sand. Everything is matter. We can also see, as we look around, all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they both have mass and volume. तो जब हम इस पैराग्राफ में बात करें तो इन्होंने पहले एक टॉपिक उठाया है कि जब सपोजिंगली हम एक एलियन है और हम इस यूनिवर्स में आते हैं तो हम हमारे आसपास देखें तो एज वी सी इन आवर सराउंडिंग्स एज द फर्स्ट लाइन सेज, तो हमें अलग अलग शेप्स, साइजेस और टेक्सचर्स की चीज़ें दिखेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट फोकस ऑन ऑल दिस. एंड जब हम सोचेंगे, बिकॉज चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया उस चीज़ को जिसे हम कहते हैं मैटर. तो वो कहते हैं चाहे हमारी हवा हो, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हम पत्थर देख लें, चाहे हम बादल देख लें, चाहे हम सितारे देख लें, लाइक स्टार्स. सो मून, स्टार्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स को हम कहेंगे मैटर. अब हमारे पास ये पॉइंट आता है, इन्होंने लास्ट लाइन में बोला कि मैटर जो है हम उसे एक चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम मैटर उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके पास दो चीज़ें हों, और वो दो चीज़ें क्या है? मास और वॉल्यूम. और उससे ऊपर वाली लाइन में कहा दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. तो हम अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखें वॉल्यूम और मास की, ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, मास और वॉल्यूम. तो मास और वॉल्यूम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है साइंस में, ये हमें 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्ली नहीं दिया गया, और वॉल्यूम मैथ्स में भी डिस्कस हुआ है. सो मैथ्स की डेफिनेशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो साइंस से, तो मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर करना चाहती हूँ. तो मास इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. तो अगर अभी हम समझने के बेसिक से देखें तो मास जो है अभी हम ले सकते हैं कि कितना मैटर है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हम उसे मास कह सकते हैं. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ 3-dimensional शेप और दैट ऑक्यूपाई स्पेस. तो जैसे मैंने ऊपर लाइन डेफिनेटली हाईलाइट करके बोली है कि दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. तो यहाँ पे नीचे इन्होंने मास और वॉल्यूम कहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब है स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस. डेफिनेटली एक 3-dimensional शेप जो थोड़ी सी जगह घेरे उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देंगे वॉल्यूम, और जो ऑक्यूपाई स्पेस करे मतलब उसके अंदर वॉल्यूम है डेफिनेटली. और मास जो होगा वो होगा हमारा मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, जैसे मैटर की अभी बात हुई. सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट paragraph. The next paragraph says, since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter into the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern-day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. In this chapter, we shall learn about matter based on their physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapters. Basically, इस पैराग्राफ में हमें वो जो पर्सन है बिहाइंड द बुक हु वांट्स टू एक्सप्लेन द चैप्टर, तो वो हमें बता रहा है कि पहले के ज़माने में, हिस्ट्री टाइम्स में, अर्ली टाइम्स में, जब साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे भी साइंटिस्ट थे, तो उस टाइम के फिलोसफर्स ने
ये मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उसे पंच तत्व भी कहा था। और मेनली एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हों, चाहे वो इंडियन फिलोसोफर्स हों, वो मेनली इसी कंक्लूजन पे आए थे। बट अगर हम मॉडर्न डे साइंस को देखें तो वो ऐसा नहीं है। वो मैटर को 2 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करते हैं, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। तो अभी इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा लिया गया है रादर देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उन्होंने बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगले कई चैप्टर में हम पढ़ने को मिलेगी। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 1.1 Physical nature of matter. Matter is made up of particles. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding of nature matter. तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे, तो मैंने अपनी तरफ से चैप्टर का इंट्रो अच्छी तरह से उठा दिया है। जब इंट्रो एक तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाए ना, तो आप आगे का पढ़ सकते हैं इजीली। सो अब इसमें इस पैराग्राफ में तो एक मैं यहाँ छोड़ा था मैंने, नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? So जब हम पढ़ेंगे, अगली एक एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, I'll explain the activity because activity में कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला होता नहीं है। हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और एक्टिविटी समझेंगे। तो हम अभी इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम ये बिलीव कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके के स्कूल्स हैं। स्कूल सपोजिंगली ये बता रहे हैं आपको। तो एक जो सोचता है कि एक स्कूल तो सोचता है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, और दूसरा स्कूल सोचता है मैटर है जो पार्टिकुलेट है। सो अब ये बताना चाह रहे हैं कि मैटर कंटिन्यूस है, पार्टिकुलेट है। ये इस एक्टिविटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे कंक्लूजन में आ चुका है। सो लेट्स सी। अब इस एक्टिविटी में उन्होंने कहा 100 ml का बीकर लो, उसे आधा बीकर पानी से भर दो एंड उसके अंदर थोड़ा सी शुगर या सॉल्ट डिजोल्व कर दो एक ग्लास रॉड की मदद से, और जो वाटर लेवल का चेंज है वो ऑब्जर्व करो। तो व्हाट डू यू थिंक दैट हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं इस एक्टिविटी में से। तो अगर हम ये एक्टिविटी एक्चुअली परफॉर्म करें तो हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि जो सॉल्ट या हम शुगर पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो उससे वाटर लेवल ऊपर नहीं जाता, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जब पानी में सॉल्ट या शुगर डिजोल्व करते हैं तो वाटर लेवल ऊपर नहीं जाता। तो वो पूछ रहा है कि क्यों नहीं जाता, बिकॉज वी हैव एडेड समथिंग। तो वाटर लेवल डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। जैसे वो कौवे और कंकड़ वाली कहानी तो सब सुनते ही हैं कि उसमें कंकड़ डाल तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो हम हमने शुगर ऐड करी या सॉल्ट ऐड किया तो पानी का लेवल ऊपर क्यों नहीं आया? तो इस मेथड से हम वो ये सिखाना चाहते हैं कि जो पानी है उसके पार्टिकल्स पार्टिकुलेट, कंटिन्यूस है या नहीं, ये डिफरेंस बताना चाहता है हमसे एक्टिविटी के द्वारा। तो व्हाट दे वांट टू कन्वे इज कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है, spaces between the particles of salt, as we see in the conclusion. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. So वो दिखाना चाहते हैं कि particles के अंदर space होती है, so we can not say that they are continuous. So in order to answer all these questions, we need to use the idea of matter is made up of particles. Was there in the spoon salt or sugar? How it now has spread throughout water? So हम ये बताना चाहते हैं कि कंक्लूजन ये आएगा कि मैटर पार्टिकुलेट होता है क्योंकि जो सॉल्ट है या शुगर ऐड करने से वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाता, वो स्पेसेस के अंदर भर जाता है। सो नेक्स्ट एक्टिविटीज, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उन्होंने पहले बात की कि वो पार्टिकुलेट है या कॉन्टिन्यूस है। तो हम इस कंक्लूजन पे आए जो मैटर है वो एक्चुअली पार्टिकुलेट फॉर्म में है। अब ये पूछ रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट फॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 2 to 3 क्रिस्टल्स लो आप पोटेशियम परमैंगनेट के, उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दो। उसके बाद 10 ml इस सोल्यूशन का लो और 90 ml पानी में डाल दो। फिर 10 ml उस सोल्यूशन का लो और 90 ml दूसरे पानी में डाल दो। एंड बाय सो ऑन प्रोसेस हम ऐसे ही करते रहेंगे कि थोड़ा सा उसमें से लिया दूसरे उसमें डाल दिया। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि 100 ml के हमने बीकर्स ले लिए, दोनों में पानी था। पहले में हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स डाले, फिर उसी पानी को लेकर हमने दूसरे उसमें डाल दिया, फिर उसे मिक्स किया, फिर उसे उसी पानी को लेकर दूसरे उसमें डाल दिया, फिर मिक्स किया, फिर उसमें। सो द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर
large volume of water, about 1,000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in one just crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो अभी हमें ये बताना चाहते हैं जो साइज है ना वो हम बता नहीं सकते. We can't judge the size because हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे और वो इतने चल गए कि उसका कलर गया ही नहीं, लिटरली कलर नहीं गया. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा छोटे थे और इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. और ये अभी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो भी पार्टिकल्स क्रिस्टल्स के देखे थे, क्या ज़रूरी थोड़ा है क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स छोटे हो सकता है सिर्फ उसी के हो. तो हमने डिटॉल के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हो, बट डिटॉल का भी यही है, वो ऐसे ही होता है. तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. तो अब हम आते हैं 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ यू वांट टू मार्क यू कैन मार्क. और ये जो टॉपिक है हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय.